हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और हम लोगों ने भौतिक विज्ञान के कल के वीडियो में 4 जो विभिन्न प्रकार के परिपथ थे उनके लिए सूत्र सिद्ध किए थे। ठीक, अब 5वां प्रकार जैसा कि लिखा है, जब परिपथ में C और R दोनों हों तो क्या होता है। ठीक, ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम फिजिक्स का 7 तारीख को जो कि है, और उसी के लिए इम्पॉर्टेंट जो है ये डेरिवेशन करा रहे हैं। तो जब परिपथ में C और R होता है तो ये तो सिंबल हो गया, ये C का वोल्टेज BC हो गया, R का वोल्टेज BR हो गया। तो जब C और R दोनों होता है तो क्या होता है, R के लिए धारा और जो वोल्टेज होते हैं वो समान कला में होते हैं, जबकि C के लिए धारा आगे होती है और वोल्टेज पीछे होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसका अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक, देखो तो ये तो धारा हो गई आई। अब जो R होता है, R के लिए यानी प्रतिरोध के लिए धारा और वोल्टेज समान कला में होते, तो इसका मतलब जिधर धारा होगी जब समान कला में होंगे तो इधर ही इसका वोल्टेज हो जाएगा BR। क्लियर। लेकिन C के लिए जो धारा होती वो आगे होती है, वोल्टेज पीछे होता है। ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, निगेटिव, ये O होता है। धारा आगे और वोल्टेज पीछे, तो इसका मतलब जो C का वोल्टेज होगा वो इधर होगा, BC। क्लियर। देखो, धारा आगे, वोल्टेज पीछे, मूल बिंदु से नीचे की तरफ। ठीक, सही है। इधर दिखा नहीं सकते, इधर दिखा नहीं सकते क्योंकि इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो धारा आगे हो गई, वोल्टेज कहाँ हो गया, पीछे। अब लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे जब CR परिपथ होता है तो C के सिरों के बीच वोल्टेज BC और R के सिरों के बीच वोल्टेज कितना होता है, BR, और वोल्टेज और धारा के आप समीकरण लिख सकते हैं। ठीक, अब ये भी आप दिखा दें कि CR परिपथ में R के लिए धारा और वोल्टेज यानी प्रतिरोध के लिए धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं, जबकि C के लिए धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। अब कल वाली बात ही पूछी है, इसमें परिणामी विभवांतर, परिपथ की प्रतिबाधा और साथ में कलांतर। तो परिणामी विभवांतर के लिए अब जब ये एक इधर है एक इधर है तो परिणामी विभवांतर नीचे की ओर ही आएगा। ठीक है, और ये कितना 5। तो कल की तरह है सेम प्रूफ, इसे आप मिला सकते हैं इस तरीके से, इसे दिखा दो। इस थोड़ा सा ये सही नहीं बना, इसे यहाँ पर से ले लेना है। ठीक है, ये लाइन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर दिखा दो ये BR और ये BC, तो ये BC, जैसे चाहें आप वैसे दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं। और ये परिणामी विभवांतर कितना B, OAB, और इसे नाम दे दो C। अब चाहे ये वाला ट्रायंगल ले लो, चाहे ये वाला ट्रायंगल ले लो, और वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो त्रिभुज A नहीं OBC में वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कितना, आधार स्क्वायर। ठीक, तो V इज इक्वल्स टू अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस कितना, BR स्क्वायर। अब देखो V बराबर IR होता है, सही है। अब R के लिए भी तो हो जाएगा कितना, IR। C के लिए I, और C के लिए कल बताया था प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है, XC। तो V इज इक्वल्स टू रूट के अंदर I स्क्वायर R स्क्वायर I स्क्वायर XC स्क्वायर। I बाहर आके नीचे ले आओ, तो ये R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब V अपान I, ये देखो इधर कितना है, R, ओम के नियम से। अब ओम के नियम से R यहाँ पर है, लेकिन R लिखेंगे नहीं क्योंकि परिपथ कौन सा है, CR। जब पहला परिपथ पढ़ा था मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, तो R के लिए प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कह के कहा गया था प्रतिबाधा। ठीक, जब L लगा था तो प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कह के कहा गया था प्रेरण प्रतिघात। ठीक, C के लिए प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कह के कहा गया था धारितीय प्रतिघात। और ये सब वही काम करते हैं जो R काम करते हैं।
तो इसी तरीके से जब L और R प्रतिरोध था तो L और R के लिए B/I को परिपथ का प्रतिरोध ना कहकर परिपथ की क्या कही गई थी, प्रतिबाधा। ठीक, और ये प्रतिरोध किसके लिए, किसके कारण है, L, C और R के कारण। तो इसी तरीके से नहीं सॉरी उसमें L R कारण था, इसीलिए इसमें हो जाएगा C और R के लिए। तो C और R परिपथ के लिए तो परिपथ की जो प्रतिबाधा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, Z। परिपथ की जो प्रतिबाधा हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, Z। तो सूत्र आ जाएगा Z इज इक्वल्स टू रूट के अंदर R² प्लस कितना, X। क्या लिखेंगे, B/I इज इक्वल्स टू Z। यह परिपथ की प्रतिबाधा है और यह प्रतिबाधा C और R परिपथ के कारण है। ठीक, किसके कारण है, C और R परिपथ के कारण, इसलिए इसे प्रतिरोध ना कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, V/I इज इक्वल्स टू Z परिपथ की प्रतिबाधा है, यह प्रतिबाधा C और R परिपथ के कारण है, इसलिए इसे केवल प्रतिरोध ना कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक, ये हो गया पहला प्रूफ। अब कलांतर के लिए वही कल वाला tan phi वही लंब और बटे कितना, आधार। तो लंब और ये आधार BC/BR, तो tan phi BC/BR। BC के लिए IXC और BR के लिए IR, तो tan phi इज इक्वल्स टू XC/R। अच्छा एक चीज़ और, XL बराबर ओमेगा था, XC बराबर कितना था, 1/ωc। तो एक और फार्मूला tan phi 1/ωcR। ठीक, ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। क्लियर। अब आता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुविकल्पी भी उड़ता है और साथ में ये 2 नंबर में खुद आता है, LC परिपथ के लिए। अगला पॉइंट है 6, जब परिपथ में L और C हों तो। ठीक, अब सबसे पहले यही भाई सिंबल, इसका फिगर बना दो। L के लिए ये सिंबल होता है, C के लिए ये होता है। यहाँ पर L के लिए वोल्टेज BL, C के लिए वोल्टेज VC, और ये B बराबर यहाँ लिख सकते हो V0 sin ωt, I बराबर I0 sin ωt, ये AC का चिन्ह होता है। ठीक है, अब L और C है, अब इसमें R नहीं है। ठीक है, तो L और C में क्या होता है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात निकलने वाली है। L और C जब दोनों अलग अलग स्थिति होती हैं तो क्या होता है, अभी C के लिए हमने बताया था धारा आगे होती है और वोल्टेज पीछे होता है, जबकि L के लिए वोल्टेज आगे होता है और धारा पीछे होती है। इसका मतलब यहाँ पर धारा से हिसाब से दिखाएंगे। दिमाग में वही पॉइंट याद रखना जो बताया है, I। ठीक है, अब C के लिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। C के लिए धारा आगे वोल्टेज पीछे, तो इसका मतलब ये नीचे की ओर, जबकि L के लिए वोल्टेज आगे धारा पीछे, तो L का वोल्टेज कितना हो जाएगा, BL, वोल्टेज आगे धारा पीछे, यानी एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। अब सबसे पहला पॉइंट पूछा जाता है कि LC परिपथ में या B और L के बीच कलांतर कितने डिग्री का होता है। ठीक, तो याद कर लें आप, ये 90 ये 90, यानी कि BL और BC के बीच जो कलांतर होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। कैसे होंगे, ये दोनों ठीक एक दूसरे के विपरीत होंगे। BL देखो ऊपर है, BC नीचे, रटने की ज़रूरत नहीं है, जो शुरू में बातें बताई वही दिमाग में रखना है। I के लिए क्या होता है, I के लिए जो प्रतिरोध होता है वो वोल्टेज की ही दिशा में होता है। ठीक, L के लिए वोल्टेज आगे होता, धारा पीछे होती, जबकि C के लिए धारा आगे होती, वोल्टेज पीछे होता। ये 3 बातें रखेंगे, तीनों सब अपने आप बन जाएंगे। ठीक, R के लिए केवल प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कह के प्रतिबाधा कहते हैं, आप उसे प्रतिरोध भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। C के लिए उसे प्रतिरोध ना कह के प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, धारतीय प्रतिघात कहते हैं, उसे हम XC से लिखते हैं। L के लिए उसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, उसे XL से लिखते हैं। ठीक, जो R काम करता है वही XL काम करता है, वही XC काम करता है।
एल आर परिपथ में जो टोटल प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध ना होकर वो परिपथ की प्रतिबाधा कहलाएगा। ठीक है, सी आर परिपथ के लिए टोटल प्रतिरोध ना होकर परिपथ की प्रतिबाधा कहलाएगा, जिसे हम जेड लिखते हैं क्योंकि वह आर, सी और आर के लिए। अब एल और सी के लिए है, तो पीछे वाले में सी आर और एल आर में आपने कलांतर भी सिद्ध किए थे, जबकि यहाँ पर जो कलांतर होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। हम ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो एलसी परिपथ का जो कलांतर होता है वो कितने डिग्री का, 180। या एलसी परिपथ में बी और एल की जो दिशाएं होती हैं वो एक दूसरे के ठीक कहाँ होती हैं, विपरीत होती हैं। क्लियर? ठीक, अब लिखेंगे कैसे, वही लिखेंगे, माना एक एलसी परिपथ है, एल के सिरों के बीच वोल्टेज बी एल है, सी के सिरों के बीच वोल्टेज बी सी है। अब वही आई के साथ इसका कनेक्शन कर दो, जितना चाहो बढ़ा चढ़ा के लिखो, कोई फ़र्क नहीं। आई के साथ कनेक्शन करो, लिख दें आई के लिए जो एल होता है वो धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, जो कि यहाँ 90 है। जबकि सी जो है, सी के लिए धारा आगे होती है और वोल्टेज पीछे होता है। ठीक, इसलिए बी और एल के बीच जो कलांतर होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। अब परिणामी विभवांतर निकालेंगे, तो परिणामी विभवांतर के लिए अब देखो, ये पॉजिटिव यानी ये ज़्यादा, ये नेगेटिव यानी ये कम है, तो इसकी दिशा ऊपर ही ले जाएंगे। जब इसकी दिशा ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी एल माइनस कितना, बी सी। क्लियर? ज़्यादा माइनस कम, अगर गणित में पढ़ा है ए माइनस बी है तो मतलब ए बड़ा है बी छोटा है, अगर बी माइनस ए है तो इट मीन्स बी बड़ा है और ए छोटा है। तो यानी कि बी एल माइनस बी सी, बी एल बड़ा है, बी सी छोटा, और बी एल पहले से बड़ा है क्योंकि प्लस दिशा में, बी सी माइनस दिशा में है। ठीक, तो इनके बीच जो परिणामी विभवांतर होगा, जिसे हम लोग बी से लिखते हैं, वो होगा बी एल माइनस बी सी। अब वही बी बराबर एल की जगह पर आई एक्सएल और सी की जगह पे आई एक्स सी, और ये वी अपान आई एक्सएल माइनस कितना, एक्स सी, और वी अपान आई वही प्रतिबाधा किसके लिए, अब किस भाई, एल और सी दोनों परिपथ के लिए। तो ये जेड बराबर हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी। कभी कभी ये ऐसे भी लिख देते हैं, एक्सएल और ये चिन्ह बना देते हैं इस तरीके से, तो ये चिन्ह कहलाता है डिफरेंस, अंतर। तो एक्सएल डिफरेंस एक्स सी। ठीक है, क्लियर? इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कलांतर इसका पूछेगा तो भैया कलांतर बता ही दिया, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। अब इसमें एक पॉइंट पूछा जाता है कि अनुनादी अवस्था क्या होती है, अनुनादी अवस्था क्या होती है। तो अनुनादी अवस्था में जो प्रतिबाधा होती है, ध्यान रखना, यहाँ पर फिर पॉइंट उठ रहा है, अनुनादी अवस्था में जो प्रतिबाधा होती है वो ज़ीरो हो जाती है। जब जीरो हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में एक्सएल और एक्सी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और इस स्थिति में जो धारा का आयाम होता है वो आयाम अनंत हो जाएगा। ठीक, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अनुनादी अवस्था में पूछा जाता है कि प्रतिबाधा कितनी होती है, तो अनुनादी अवस्था में प्रतिबाधा ज़ीरो होती है, पहला पॉइंट। अनुनादी अवस्था की फिर क्या शर्त हो जाती है, जब प्रतिबाधा जीरो होगी तो एक्सएल और एक्सी दोनों आपस में बराबर होंगे। तीसरी स्थिति, अनुनादी अवस्था में धारा का आयाम कितना होगा, तो अनुनादी अवस्था में धारा का आयाम अनंत हो जाता है। या ऐसे पूछ दे कि एक्सएल बराबर एक्सी, तो कौन सी स्थिति, तो अनुनादी अवस्था। या जेड जब जीरो होता तो कौन सी अवस्था होती है, तो अनुनादी अवस्था। ठीक, तो लिखेंगे अनुनादी अवस्था में। तो z जो होगा वो कितना होगा, ज़ीरो। तो एक्सएल इज इक्वल्स टू किसके, एक्सएल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सी बराबर 1 ओमेगा सी। तो तिरछी आप गुणा कर दें, ओमेगा इक्वल टू वैल्यू रख दो 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ सी। तो ये एफ स्क्वायर को इधर ला के सबको नीचे ले आओ, 4 पाई स्क्वायर एल सी। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 पाई अंडा रूट एल सी, या कभी कभी इसे ऐसे लिख देते हैं डाइवर्ट करने के लिए 1/2 पाई, और ये पूरे में रूट चढ़ा देते हैं। तो ये अनुनादी अवस्था में आवृत्ति होती है। बहुविकल्पी इस चैप्टर से 101% रखा है, एक क्वेश्चन रखा है और एक अंक की क्वेश्चन इसका रखा है। ठीक है, तो इसलिए सारी बातों को बस दिमाग में रखना और इसमें कोई हिड़क नहीं है।
अब लास्ट आता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 7वां पार्ट। अब तीनों एक साथ हों तो जब परिपथ में L हो, C हो, R हो, ऐसे लिख देता है LCR परिपथ में। ठीक, LCR परिपथ का मतलब भी यही होता है। अब LCR परिपथ के लिए पहले तो भाई चिन्ह बनाओ। पूछेगा भाई LCR परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा और उसका कलांतर। ठीक है, तो वही स्थिति यहाँ पर निकालनी है। देखो भाई, तो सबसे पहले वही फिगर बनाएंगे। तो यही AC का चिन्ह, अब किसे भाई जी L हो गया, ये C हो गया, ये R हो गया, यहाँ पे L C R, इसके बीच का वोल्टेज VL, इसके बीच का वोल्टेज BC, इसके बीच का वोल्टेज BR। ठीक है, चाहे यहाँ पर डॉट लगा दो, अलग अलग डिवाइड कर दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अब तीनों स्थिति के लिए यहाँ पर लिख देना। जितना बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे आप उतने नंबर अच्छे मिलेंगे। और बढ़ा चढ़ा कर मीन्स थ्योरी नहीं, जितना फिगर में अच्छा क्लियर करोगे, फिगर में ज़्यादा मेंशन करोगे, नंबर उतने ही अच्छे मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप जो हमने समीकरण लिखवाई है B बराबर B0 sin ओमेगा t लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी कुछ नहीं है, तीनों बातें दिमाग में होनी चाहिए। R है तो R के लिए धारा वोल्टेज समान कला में। ठीक है, अब अगर C है तो C में धारा आगे होगी, वोल्टेज पीछे होगा। L है, L में वोल्टेज आगे होगा, धारा पीछे होगी। अब बना दो फिगर इसके लिए। ये O, ठीक, सबसे पहले R दिखाओ, I दिखाओ। जब धारा जहाँ होगी उसी दिशा में वोल्टेज होगा, तो इसका वोल्टेज हो गया BR। ठीक है, I के लिए धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं, R के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे C की। C में क्या बताया था, C में वोल्टेज पीछे होता, धारा आगे होती है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। I में L में क्या होता है, L में वोल्टेज आगे होता है, धारा पीछे होती है, तो ये BL हो गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, परिणामी विभवांतर के लिए इसको नीचे ला नहीं सकते क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा BL माइनस BC। ठीक है, अब बस यहीं पर पॉइंट समझना है, ये हो जाएगा आपका परिणामी विभवांतर जैसा पीछे सब में किया है। ठीक है, इसको यहाँ पर से दिखा दो, इसको यहाँ से दिखा दो, ये हो गया BR। और ये चाहे इधर दिखा दो ना दिखाओ, जैसा चाहो वैसे दिखाओ, कोई फ़र्क नहीं। और ये कलांतर कितना Y। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, फिर वही LCR परिपथ है। ठीक, जिसमें L के सिरों के बीच वोल्टेज BL, C के सिरों के बीच वोल्टेज BC, R के सिरों के बीच वोल्टेज BR। ठीक, फिर वही बात घुमा फिरा के लिख दो कि R के लिए धारा वोल्टेज समान कला में होंगे, C के लिए वोल्टेज पीछे होता, धारा आगे होती है, R के लिए वोल्टेज आगे होता, धारा पीछे होती है। अतः BL और BC का जो परिणामी विभवांतर होगा वो BL माइनस कितना होगा, BC होगा। ठीक, BL BC जब परिणामी विभवांतर नहीं लिखेंगे, जब BC को ऊपर ले जाएंगे तो BL माइनस BC हो जाएगा। अतः इनके बीच जो परिणामी विभवांतर होगा B होगा, तथा जो कलांतर होगा वो कितना होगा, पाई होगा। अब बस वही प्रूफ कर देंगे, फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, इसे नाम दे दो OAB का, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो BL बराबर वही IXL, BC बराबर IXC और BR बराबर IR। फिर से बोल रहे हैं, B बराबर IR ओम का नियम 10 में से पढ़ा है। C के लिए यही BC हो जाएगा XC, L के लिए यही R हो जाएगा कितना, XL। जो R काम करता वही XL और XC काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसे इधर ले आओ, तो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर कामन, ये हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो V स्क्वायर अपान I स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और V अपान I मतलब स्क्वायर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, B अपान I क्या लिखेंगे, B अपान I परिपथ का प्रतिरोध है, लेकिन यहाँ प्रतिरोध
एल, सी और आर तीनों के कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध ना कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं और इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो V अपान आई इज इक्वल्स टू Z, तो Z बराबर हो गया है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हो गई है परिपथ की प्रतिबाधा। थोड़ा और एक्सप्लेन करो तो XL बराबर भाई ओमेगा L 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है। अब कलांतर tan फाई वही लंब बटे आधार, ये लंब रहा ये आधार रहा, तो हो जाएगा BL माइनस BC अपॉन VR। BL की जगह पर IXL, BC की जगह पर IXC, BR की जगह पर IR। I कॉमन लेके कैंसिल, तो tan फाई XL माइनस XC अपॉन R, ये हो गया इसका कलांतर। ठीक है। और थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए अगर, तो XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर ओमेगा C अपान R, ये भी इसका आंसर। क्लियर? ये 6 प्रकार के परिपथ आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक। अब जो इसमें आगे है वो हम करवाएंगे इसके न्यूमेरिकल। बाकी इसमें चौक कुंडली इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार करना, और ट्रांसफार्मर ज़रूर तैयार करना। और ट्रांसफार्मर में जो निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति ईटा बराबर दक्षता का सूत्र होता है ट्रांसफार्मर की, ईटा बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ठीक है, इसे भी याद रखना। और ईटा क्या है? ट्रांसफार्मर की दक्षता। ठीक। और एक बात बता दें, जो ईटा का मान होगा वो 1 से कम होता है। फिर रिपीट कर रहे हैं, ईटा का मान 1 से कम। एक और बात इसमें पूछी जाती है कि अगर ईटा का मान 1 से कम है तो उसकी दक्षता कितनी होगी? तो इसकी जो दक्षता होगी वो 100% से कम होती है। ठीक है, 100% से कम होती है। फिर एक और बात पूछी जाती है कि जो आधुनिक ट्रांसफार्मर हैं जो आजकल हैं उनकी दक्षता कितनी होती है? तो उनकी दक्षता जो होती है वो 90% तक होती है। कितनी होती है? 90% तक। ठीक है, सही है, ये बात ध्यान रखना ट्रांसफार्मर के लिए। तो ईटा का मान 1 से कम होगा, यानी इसकी दक्षता 100% से कम होगी, और 100% से कम होने का आधुनिक ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होगी? वो कितनी होगी? 90%। ठीक। अब इसका देखो सवाल, देखो ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर और अमीटर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, का पाठ्यांक क्या होगा? ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका फिगर दिया गया है जो कि हम बना रहे हैं देख के। ठीक, ये सब देखो दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। XL दिया है 6 ओम, R दिया है 3 ओम, ये AC का चिन्ह होता है 90 वोल्ट, ये A मतलब एमीटर और V मतलब वोल्ट मीटर। अब पाठ्यांक पूछा है, तो अमीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो अमीटर का पाठ्यांक मतलब वही धारा, अमीटर पाठ्यांक मतलब वही धारा,
और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक मतलब वही वोल्टेज। अब परिपथ पहचान लो कौन सा है। परिपथ देखो तो एल भी है, सी भी है और कितना है, आर भी है। एल सी आर तीनों परिपथ हैं। तो सबसे पहले अमीटर का पाठ्यांक, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा है। अमीटर का पाठ्यांक, लेकिन ये पता होना चाहिए अमीटर पाठ्यांक मतलब धारा आई। तो जिस तरीके से I इक्वल्स बी बराबर आई आर होता है, तो I इक्वल्स टू बी अपान आर, लेकिन एल सी आर परिपथ है और एल सी आर परिपथ में आप लोगों को पता है आर नहीं आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी अपान कितना, जेड। एल सी आर के लिए प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कह के परिपथ की क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। तो V देखो भाई दिया है आप लोगों को कितना, 90, और परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र अभी लिखा था, होता है कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर देखो दिया है, एक्सएल देखो दिया है, एक्सी दिया है, इस सबको जब रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18। चूँकि एमीटर है पूछा है तो इसलिए धारा मापते हैं मीटर से, तो एम्पियर मात्रक होगा इसका। क्लियर, पता होना चाहिए मीटर, ये भी बहुत बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि मीटर से क्या मापा जाता है, तो धारा। ठीक, अब वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज, तो वोल्टेज के लिए लिख लो यहाँ पे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V इज इक्वल्स टू होता है आई आर। कितना होता है, आई आर। अब कहो कि क्या यहाँ पर R की जगह पर हम प्रतिबाधा लिखेंगे, नहीं। अब यही इसमें पॉइंट है जो कि ज़्यादातर गड़बड़ होता है, अब प्रतिबाधा लोग लिखते हैं और ये कहानी गड़बड़ कर देते हैं। अब वोल्ट मीटर का जो पोर्शन है वो देखो इसमें है, सही है। अब तुम कहो कि एमीटर, तो एमीटर देखो ये पूरा आ रहा है, ये हिस्सा जो कि एल सी आर परिपथ कवर कर रहा है, जबकि वोल्ट मीटर वाले हिस्से में देखो ये दोनों आ रहा है, एक्सएल और कितना, एक्सी। अब तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, तो आई यहाँ पर लिखेंगे एक्सएल और एक्सी, और क्या लगेगा, माइनस। ठीक, बता चुके हैं ये सब हम पीछे, एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल बड़ा होता है, एक्सी छोटा होता है, ठीक, धारा के लिए। तो आई 18, एक्सएल 6, एक्सी 2, 4 8 72, और इसका मात्रक कितना, वोल्ट। क्लियर, ये ज़रूर ध्यान रखना। इसलिए अगर यहाँ पर कहीं पर पूरा आपने कर दिया, ज़्यादातर लोगों का ये पार्ट बहुत गलत होता है, अगर पूरा कहीं कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा है वो किसके साथ लगा, एल और सी परिपथ के लिए, इसलिए ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल माइनस एक्सी क्यों, एक्सी माइनस एक्सएल क्यों नहीं, क्योंकि एक्सएल बड़ा होता है, एक्सी छोटा होता है, यानी बी एल बड़ा बी सी छोटा, ये पहले ही अभी हम बता चुके हैं प्रूफ। क्लियर, और ज़्यादातर सवाल इसके में फिगर दिया होगा और आपसे मान पूछा जाएगा। और देखें अगर, तो देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 2012 में है, आया है। फिगर हम बनाएंगे, सवाल हम पढ़ रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, जिससे टाइम ना लगे ज़्यादा। संलग्न चित्र में एक एलसीआर परिपथ दिखाया गया है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता का समीकरण दिया है, प्रतिबाधा पूछी, शक्ति गुणांक पूछा और धारा का शिखर मान पूछा, और फिगर ये देखो दिया, फिगर दिया है ये चिन्ह काहे का होता पता है सबको, ठीक। ये 0.16 H मतलब हेनरी, ये पता होना चाहिए। म्यू एफ मतलब माइक्रोफैरेड, और ये 40 ओम, ये R हो गया, ये C हो गया, और ये L इसमें नहीं दिया था, ये खुद पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और एक समीकरण इन्होंने दिया है जो वोल्टेज लगा है, B बराबर 100 साइन 500 T। तो सबसे पहले जब समीकरण दिया है तो इसकी तुलना कर दो, V0 साइन ओमेगा, धारा दिया, धारा से तुलना करना, वोल्टेज दिया वोल्टेज से, तो V0 तो आया 100 वोल्ट, ओमेगा कितना आया 500, ठीक है, ओमेगा कितना आ गया 500। अब पूछा है नंबर 1 प्रतिबाधा Z। अब प्रतिबाधा Z जो पूछा है तो क्लियर सी बात है, LCR परिपथ है, तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र खूब पता है सबको, रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर।
अब एक्सएल और एक्सी दिया नहीं, यहाँ पर LCR है, कोई दिक्कत नहीं। तो R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ओमेगा 500 आ ही गया है, एल ये है 0.16 हेनरी, C 40 माइक्रोफैरड को फैरड बदलेंगे तो ये हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख दें, जो कि आएगा 50 ओम। हल करने काम तुम्हारा है। आर दिया है 40, ओमेगा 500, एल पता है, ओमेगा 500, सी की वैल्यू पता है। ठीक है। नंबर 2 शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक किससे लिखते हैं? cos फाई से। और cos फाई पता है आर अपान कितना? z। ठीक, आर दिया है 40 ओम और z निकालेंगे आप 50 ओम, तो ये 4/5 मतलब 0.8। और शक्ति गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता। ऐसे ना समझ पाओ तो ऐसे समझ लो, आर ओम है, ये भी z ओम है, क्योंकि LCR परिपथ के लिए ओम से ओम कैंसिल, तब भी नहीं। तो शक्ति गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता। नंबर 3 धारा का शिखर मान। शिखर मान मतलब I0। ठीक, तो जैसे B बराबर कितना होता IR, तो I बराबर B बराबर जब IR होता I = B/R। अब इसी से बनाओ तो B की जगह पर B0 हो जाएगा और R की जगह पर कितना हो जाएगा? Z। भाई I0 ले रहे हैं तो B0 आएगा, अब ये थोड़े ना यहाँ B कर दोगे। और B0 देखो हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना? 100, और Z पता ही है 50, 50 दूनी 100, 2 एम्पियर। क्लियर? ठीक, अब वीडियो वही इतना ही होके वीडियो अपने आप कट जाता है, इसलिए अब इस वीडियो में इतने रखेंगे और अगले वीडियो में इसके और सवाल लगवाएंगे। ठीक है।